आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र, जिसमें वल्लभ तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है, उज्जैनी है, पाटलिपुत्र है। जितने भी होंगे ना वो सारी डिटेल से, लेकिन आज हम सिर्फ तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ेंगे। यह गांधार जनपद की राजधानी रहा था। तक्षशिला जनपद जब हमने पढ़े थे आपको बताया था। संस्थापक इसका भरत है ना, उसका पुत्र था तक्ष, और उसके नाम पे उसने तक्षशिला रखा था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन और प्रथम विश्वविद्यालय है। सिंधु व झेलम नदियों के बीच में ये स्थल, कहाँ? सिंधु व झेलम नदियों के बीच में। और यह केवल द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए ही था। दमितवासी किसको कहा जाता है? जिसका गरीब होते थे उसकी शुल्क नहीं ली जाती थी, यानी कि उसकी फीस नहीं ली जाती थी, और इनको रात में शिक्षा दी जाती थी दमयंतवासी को। और इसकी आयु क्या होती थी? 16 वर्ष। प्रवेश की शुल्क 1000 काशापर्ण, यानी कि ये प्राचीन भारत में सोने के चांदी के सिक्के भी होते थे, तांबे की भी होते थे, लेकिन सातवाहन शासक कालों में ये सोने, चांदी और तांबे के होते थे। गुप्त काल में ये चांदी के सिक्के होते थे। तक्षशिला को भारत का द्वार और शिक्षा का माध्यम क्या था? यहाँ संस्कृत था। यहाँ शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। अश्व घोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र शिक्षा भी थी। इम्पोर्टेंट है, नेत्र शिक्षा किसने कहा था? तो अश्व घोष ने। अश्व घोष का पूरा डिटेल हमने जब प्राचीन भारतीय स्रोत में साहित्य पढ़ा था ना, वहाँ पूरा डिटेल से अश्व घोष का ही वर्णन दिया था। उसका नाम है, उसको अश्व घोष क्यों कहा गया है, इसकी कृतियाँ कौन कौन सी थी, और इसने अपने किस किस के बारे में जो भी लिखा था वो सारी डिटेल बता दी मैंने। यहाँ 18 शिल्पों में शिक्षा दी जाती थी। धनुर्विद्या और वैदिक तो थी, वैदिक तो, लेकिन मुख्यतः चिकित्सा शास्त्र में शिक्षा दी जाती थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत, काशी का राजकुमार कौशलजीत है ना, कौशल नरेश। अभी प्रसेनजीत की स्टोरी में सुनाऊंगी आपको। काशी का राजकुमार बृहदत्त और चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि, चरक और वसुबंधु। बाल रोग विशेषज्ञ कौन था? ये जीवक है ना, वो 7 वर्ष शिक्षा प्राप्त की थी। जीवक कौन था? जीवक बिंबिसार का राजवेद था। एक बार क्या हुआ कि बिंबिसार है ना, ये मगध के उत्कर्ष में शामिल था। आपको पता है बिंबिसार ने उत्कर्ष करने का, जो मगध को स्थापित करने की स्थापना करने की कोशिश की थी, तो सर्वप्रथम बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का शासक था, प्रथम शासक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश को इतिहास में क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहते हैं। जिस तरह राजस्थान में मारवाड़ में पितृहंता मालदेव को कहा जाता है, मेवाड़ में उदा को कहा जाता है ना, और उसी तरह पूरे भारतवर्ष का जो प्राचीन इतिहास है वहाँ हर्यक वंश, यानी यहाँ अपने अपने पिता को, सबने पुत्र को मारा था। जैसे कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था, अजातशत्रु को उदयन ने मारा था। उसी तरह पूरा का पूरा वंश है ना, ये पितृहंता वंश था। कौन था? हर्यक वंश था। तो हर्यक वंश का जो बिंबिसार शासक था ना, उसका राजवेद था जीवक। अब बिंबिसार को क्या चाहिए था? उसको एक मगध स्थापित बड़े साम्राज्य का विस्तार करना था। तो जब ये बिंबिसार है ना, जीवक है ना, जीवक और प्रसेनजीत और चंद्र प्रबोध है ना, वो अवंती का राजा था। अवंती जो है ना महाजनपद था, वहाँ का राजा चंद्र प्रबोध था, और उसे पीलिया रोग हो गया था। क्या हो गया था? पीलिया रोग। तो इसने बिंबिसार से जो अपने राजवेद या राजदूत से कहलवाया कि आपका जो राजवेद है ना उसको हमारे पास भेजो और हमारे जो इलाज करवाए। तो बिंबिसार भी यही चाहता था कि अगर वो जाए तो ये भी एक जनपद हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो उसने जीवक को वहाँ भेजा, और जीवक ने उसके पीलिया रोग का इलाज किया और वो सही हो गया। फिर उसने अपने आप को मगध में मिलाने का भी, उसने युद्ध करने की नहीं की, और संधि हो गई थी, उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं हुई थी। किसको? बिंबिसार को। लेकिन कौशल नरेश था ना, प्रसेनजीत। कौन था कौशल नरेश? प्रसेनजीत था। वो नहीं चाहता था, वो युद्ध करना चाहता था, तो बिंबिसार ने कौशल पे आक्रमण कर दिया था। और उसने क्या किया था? उसने आक्रमण करके प्रसेनजीत से, अपने जो प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, उससे विवाह कर लिया, और वैवाहिक संबंध करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया उसने कौशल से। और उसने अवंती के राजा को तो पता है, चंद्र प्रबोध को तो इलाज से अपने आप अंडर ले लिया था, क्योंकि मगध का उत्कर्ष भी हर्यक वंश से ही स्टार्ट होता है। फिर मगध का स्थापना होगी, फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएंगे। पहले तो स्थापना हुआ था पाटलिपुत्र की, कल डिटेल से मैंने वीडियो बनाया था, आपको देख लेना। फिर उसने अपनी पुत्री को, अपनी बहन का विवाह कर दिया, कौशल देवी का विवाह किससे? बिंबिसार से कर दिया। लेकिन जब बिंबिसार की हत्या कर दी किसने? अजातशत्रु ने। ये उससे कई पुत्र था। तो अजातशत्रु ने कहा अपने ननियाल पे उसने आक्रमण कर दिया। कहाँ? कौशल पे। तो आक्रमण करके जहाँ काशी को उसको काशी का जी वार्षिक आय 1 लाख होती थी, वहाँ उसको बिंबिसार को 1 लाख रुपये आय मिलती थी काशी की, और दहेज में मिला था। लेकिन वापस से फिर क्या हुआ? आक्रमण करके बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने जब आक्रमण किया, तो ये कौशल नरेश प्रसेनजीत था ना, पहले अपनी बहन का विवाह किया था उसने बिंबिसार से। अब अपनी पुत्री कौन थी? वजीरा। वजीरा का विवाह भी उसने अजातशत्रु से कर दिया, और काशी के सारे गांव उसको दान में दे दिए, यानी दहेज में दे दिए। तो इस तरह जो
मगध का उत्कर्ष हुआ था ना, वहाँ हर्यक वंश का बड़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ के शासक भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह उन्होंने महाजनपदों को जनपद में बनाया, क्योंकि मगध है ना बड़ा महाजनपद था, फिर बाद में महाजनपद बना था। और कौटिल्य, चरक, विष्णु शर्मा क्या थे, यहाँ के आचार्य थे। 500 शिष्यों को पढ़ाते थे ये। चांडालों का प्रवेश निषिद्ध था। चांडाल होते थे ना, चांडाल जो बाद मेगस्थनीज ने वर्णन किया है कि चांडालों का प्रवेश था ना, वो मगध के बाहर था या पाटलिपुत्र के बाहर था। तो उसको आचार्य भागदायक कहा गया है। किसको? चांडालों को। क्योंकि वो बेस बदल के, चांडाल होते थे ना, वो बेस बदल के तक्षशिला में आते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उनको दिन में शिक्षा दी जाती थी, है ना। नंद और मौर्य युग में शिक्षा का केंद्र क्या था? पाटलिपुत्र था शिक्षा केंद्र। मौर्य उत्तर काल में तेलहारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य उत्तर काल में तेलहारा जो विहार था वो नालंदा जिला बिहार में था, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और रुद्रादमन के समय उज्जैनी प्रमुख शिक्षा केंद्र था। फिर वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य प्रातिपाक्य। प्रातिपाक्य आपको पता है? प्रातिपाक्य में वैदिक शिक्षा संबंधी जानकारी मिलती है हमें। और जहाँ हमने आपको वैदिक साहित्य पढ़ाया था ना, वहाँ प्रातिपाक्य के लेखक वगैरह पूरा डिटेल से बताया था। और फिर पतंजलि ने तीर्थंकर कहा है। तीर्थंकर किसको कहा है? पतंजलि ने उसको कहा है जो उन शिष्यों को कहा है जो एक आचार्य से छोड़ के दूसरे आचार्य के पास शिक्षा ग्रहण के लिए जाते। जैसे कि हम जो एडमिशन लेते हैं ना, एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में लेते हैं, या एक कोचिंग को छोड़ के दूसरी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, उसी तरह पतंजलि ने तीर्थंकर कहा है उन शिष्यों को जो दूसरी कोचिंग में जाते हैं या दूसरे आचार्य के पास जाते हैं। कृष्ण और बलराम थे ना, उसने संदीप मुनि यानी संदीपनी के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। प्राचीन शिक्षा किस में दी जाती थी, ये पूरी डिटेल देखें आप। जिसमें 4 वेद होते थे, 6 वेदांग होते थे और 14 विधाएं होती थी, 18 शिल्प होते थे, 14 64 कलाएं शामिल थी जहां आपको शिक्षा दी जाती थी। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, फिर पढ़ेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, और टेलीग्राम चैनल मेहर टीचिंग नाम से उसे भी ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।